शुभेच्छु दर्शकों, आपका कथा प्रवाह के दूसरे भाग में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ कहानियाँ लेकर के आए हैं, अथवा यह कह लें कि इस श्रृंखला में कुछ कहानियाँ आपको मिलेंगी सुनने को, जिसका नाम है कथा प्रवाह भाग 2। आज इसमें हितोपदेश से कुछ कहानी आपको सुनने को मिलेगी। कहानियों की शुरुआत हमारे यहाँ आर्ष ग्रंथों से ही हुई है। आर्ष ग्रंथ आप सभी लोग जानते ही हैं कि वेदों को आर्ष ग्रंथ कहा जाता है। वेदों में भी कुछ ही भाग में कहानियों का यद्यप वर्णन है, बाद में वेदों के जो 4 विभाग किया वेदव्यास जी ने, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसमें से उपनिषद भाग में कथाएं सुनने को मिलने लगी लोगों को। उसके बाद पुराणों की रचना हुई। पुराणों में भी कथाएं हैं, और फिर कथा तो व्यक्ति के जीवन का अंग बन गई। कहा भी गया है कि जीव वहाँ से चलता है तो परमात्मा की तरफ से उसे 3 वस्तुएं संसार में सहायता के लिए मिलती हैं: कथा, आप जैसे मित्र और कांता। कथा सुहृदश्च कांताश्च जीवानाम उपकारिणः, यही जीवों के उपकार करने के लिए मिलते हैं। तो अन्यत्र जीवों में तो यह बात है नहीं कि कोई कथा सुन सकें या सुना सकें किसी को। केवल मानव के संबंध में ऐसी बात कही जा सकती है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ मानवों के हित के लिए किया जाता है। रही बात कि आज जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं वो हितोपदेश की कहानी है, और हितोपदेश की कथा का प्रारंभ हुआ था पुराने ज़माने में। पाटलिपुत्र नाम का एक नगर जो गंगा के किनारे बसा हुआ था, बहुत ही समृद्धशाली नगर था। यद्यपि वर्तमान में वो आज भी है और उसी तरह समृद्धशाली है जिसको पटना के नाम से जानते हैं, लेकिन उस ज़माने में वह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और उस राज्य के राजा थे महाराज सुदर्शन। सुदर्शन के जो पुत्र थे, उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। राजा के लड़के थे, इसलिए मनबढ़ थे, बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे लोगों के साथ, बिना वजह का काम करते थे। कहानियाँ उनके संबंध में बहुत मिलती हैं कि यदि कोई उनको आम देता था खाने के लिए तो पूरा का पूरा आम उसके मुंह पर मार देते थे। केला खाते समय केले को तो फेंक देते थे, छिलका खाने लगते थे। यानी इस प्रकार के बेतरतीब काम, बिना वजह के काम, इस प्रकार के बेकार कार्य जो जितने हैं, या इस प्रकार के असड्ढल कर्म कह लीजिए, यही वो राजकुमार करते थे हमेशा। किंतु राजा से छिप करके उनका यह व्यवहार होता था, लेकिन प्रजा जानती थी, और प्रजा जान करके भी राजा से कुछ कह नहीं पाती थी, इसलिए कि राजपुत्र थे वो, राजकुमार थे और प्रजा को भय था। यद्यपि महाराज सुदर्शन बहुत अच्छे शासकों में से थे, प्रजा का पूरी तरह ध्यान रखते थे, ऐसा वर्णन मिलता है। किंतु समय का असर होता है, कोई भी वस्तु बहुत देर तक छिपी नहीं रह सकती। तो राजकुमारों के भी ये क्रियाकलाप छिपे नहीं रह पाए। प्रजा एक दिन परेशान हो गई और उसमें से
कोई व्यक्ति जा कर के महाराज से कह दिया कि महाराज ये आपके जो पुत्र हैं, हमारे राजकुमार जितने हैं, ये सब बहुत ही असड्ढल कार्य करते हैं, बहुत ही शरारती हैं, कृपा करके इनको थोड़ा कुछ सिखाइए आप। बड़ा बुरा उन्हें लगा। स्वाभाविक भी है कि एक राजा को यदि उसकी प्रजा में से कोई सामान्य व्यक्ति जा कर के इस प्रकार का उपदेश करेगा, राजा को कैसा लगेगा। राजा को बहुत बुरा लगा। वो अपने महल आए, आराम किया, रात में किसी प्रकार से रात गुजरी, उनकी रात बीत गई। इसके बाद सुबह होते ही उन्होंने ऋषियों और विद्वानों की सभा आहूत कर दी। आहूत का मतलब आप लोग जानते हैं, बुलाना। ऋषियों महर्षियों की सभा बुलाई गई। ऋषियों में सब लोगों के सामने उन्होंने अपना निवेदन रखा कि आदरणीय महर्षियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जितने पुत्र हैं ये शिक्षा से बिल्कुल वंचित हैं, अमानवीय कार्य करने की ओर उन्मुख हैं। अभी तो मान लीजिए बचपन है इनका, लेकिन आगे बढ़ जाने के बाद जब ये ऐसा कार्य करेंगे तो इनकी कब बहुत ही निंदा होगी और वह स्थिति हमको भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए श्रीमान, आप लोग दया कीजिए और इनको अपनी शरण में लीजिए, कुछ सिखाइए। उनमें से एक नीतिज्ञ विद्वान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि महाराज की जय हो, मैं आपके पुत्रों को कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन सरकार उनको सिखाने में 12 वर्ष का समय लगेगा। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती हो और यह इतना समय स्वीकार्य हो तो आप हमारे गुरुकुल में उनको भेज दीजिए। दूसरे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि महाराज मैं इनको शस्त्र ज्ञान पूरी तरह सिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए हमको 12 वर्ष का समय चाहिए। यदि आपको यह वर्ष का समय या समय पूरा स्वीकार्य हो तो आप उन्हें हमारे गुरुकुल में भेजिए और हम बच्चों को सिखा करके समावर्तन उनका करा देंगे। तीसरे ने कहा कि हम शास्त्र सिखा देंगे, लेकिन 12 वर्ष का समय लगेगा। अगर आपको स्वीकार हो तो ऐसा करिए। इसी प्रकार चौथे ने कहा कि हम घुड़सवारी इत्यादि जितनी चीज़ें हैं, संगीत, सब सिखा देंगे, लेकिन इसके लिए हमें 12 वर्ष का समय चाहिए। महाराज सिर पकड़ करके बैठ गए और बोले कि मेरी आशा के विपरीत ये सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं। मैं 48 वर्ष केवल इसी में यदि अपने राजकुमारों का बिता दूंगा तो आगे का समय इनका कैसे बीतेगा। महाराज बिल्कुल निराश थे। सब लोगों को यथोचित सम्मान दे करके उनकी विदाई की गई और ज्यों ही थोड़ा समय बीता कि एक ऋषि जो नहीं पहुंच पाए थे वो आ पहुँचे और उनका नाम था विष्णु शर्मा। उन्होंने पूछा, महाराज आपने क्यों बुलाया था। महाराज ने कहा कि क्या बताएं ऋषिवर, आपने तो बहुत देर कर दिया, लेकिन आपने पूछा है तो हम बताएंगे कि हमने इसीलिए सभा आहूत की थी, हमको हमारे बच्चों को पढ़ाना है। और आप लोग जानते ही हैं कि ये बहुत ही चिंता का विषय है, जिनका बालक पढ़ा लिखा न हो वह एक तरह से निर्मूल्य जिंदगी जीता है। क्योंकि शास्त्र भी कहता है और आप लोगों के भी मुँह से मैंने सुना है कि माता शत्रु पिता वैरी यो न बालो पाठेत। माता वह शत्रु होती है, पिता वैरी होता है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता, क्योंकि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच में बकुला शोभा नहीं पाता। रंग तो दोनों का एक ही होता है, एक ही तरह के दोनों पक्षी होते हैं, पानी से दोनों का लगाव है, लेकिन हंस हंस है और बकुला बकुला है। और महाराज एकेन सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भय। यह भी आप लोग जानते हैं कि एक ही पुत्र होता है शेरनी के पास,
लेकिन वह निर्भय सोती है क्योंकि ज्ञानवान पुत्र होता है। सहैव 10 भी पुत्रई, और 10 पुत्र पैदा करने के बाद भी भारम वहति रास भी, रास भी यानी गधी भार ही ढोती है। तो महाराज मुझे बड़ी निराशा है और आप बताइए कि मैं इसके लिए क्या करूं। विष्णु शर्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गए। तो विष्णु शर्मा ने महाराज से कहा कि ठीक है, मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। और उन्होंने पूछा महाराज ने कि अच्छा महाराज समय कितना लगेगा। तो विष्णु शर्मा ने कहा कि महाराज समय तो लगेगा ही, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 वर्ष तक इनको सिखा के पूरा कर दूंगा। महाराज को बड़ी उम्मीद बंधी, बड़ी आशा हुई, उनको बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु शर्मा का यथोचित सम्मान किया और कहा कि आप जो है बैठिए यहीं, अब आपके रहने की व्यवस्था 1 वर्ष तक हमारे ही यहाँ रहेगी और आप हमारे राजप्रासाद के छत पर ही इन बच्चों को पढ़ाइए और इनका ज्ञान कराइए इन चीज़ों का। हे प्रभु, अब आप ही प्रमाण हैं। प्रमाण शब्द का प्रयोग यहाँ महाराज सुदर्शन ने विष्णु शर्मा ऋषि के लिए किया है। तो प्रमाण का एक अर्थ यह भी होता है कि रास्ता दिखाने वाला जो हो। फिलहाल कुछ भी हो, शब्दों के अर्थ पर विशेष नहीं जाना है। तो विष्णु शर्मा ने महाराज से कहा कि आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है और मैं आपके इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। बच्चों को विष्णु शर्मा को महाराज सौंप करके और निश्चिंत हो गए। रात्रि उन्होंने सकुशल आराम से व्यतीत किया। आज की कथा